हम लोग जब सुबह उठते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, चाय के कोई फायदे होते हैं? चाय के ऐसे जो आप ये कह सकते हैं कि जस्ट एक ड्रिंक ही है, हाँ, शौक के तौर पे पी रहे हैं। शौक के तौर। बिल्कुल। चाय से बेहतर मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक कॉफी पिए। ब्लैक कॉफी। और अगर आपसे ब्लैक कॉफी नहीं पी जाती है तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके पी सकते हैं। ठीक है। मिल्क मतलब मिल्क, टी व्हाइटनर नहीं। जी। अच्छा, आज बताएं शुगर कितनी नुकसानदेह है, हमें कितना डैमेज कर रही है, ना सिर्फ हमारी इंटरनल बॉडी को बल्कि हमारी स्किन को भी, हमारे बालों को भी। लेकिन शुगर को हम अब तो यूज टू हो गए, अब तो चीनी हम लोगों ने स्किप कर दी है, लेकिन जो लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बताएं कि ये कितने नुकसानदेह है, इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है। चीनी जो है, शुगर जो है, वो एक स्लो पॉइजनिंग है। इसको कहते हैं स्लो पॉइजनिंग है ये, मीठा जहर। यस। जो कि अगर आप ये खाते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, एक ना एक दिन आपको डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। आपको पता ही नहीं होता कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या इशू हो रहा है। कहते हैं कि हाँ वो अच्छा भला था और उसको शुगर होगी, आज वो उसका ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है। जो कि मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि शुगर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं। आप नेचुरल्स में आ जाए, जैसे उसकी जगह आप डेट्स ले सकते हैं, खजूरें खा सकते हैं। और आप इस तरह ब्राउन शुगर पे, अगर मैं वैसे तो रेकमेंड नहीं करूंगा, ब्राउन शुगर आप फिर भी ले सकते हैं थोड़ी सी। वैसे ब्राउन शुगर जो हमारी मार्केट में आ रही है ना, वो कलर्ड शुगर है। कलर्ड शुगर है। और अब तो मार्केट पे वो स्वीटनर आ गए हैं, स्क्रॉल आ गए हैं, वो लोग यूज करते हैं। वो लोग जो यूज कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? जिन्होंने कट ऑफ करना है ना शुगर से, वो सुकराल की तरफ मूव करें। हाँ, मतलब सुकराल में ये है कि थोड़ा मीठा कम है, स्वीट, वो थोड़ा सा स्वीटनर है। ठीक है। उसके बाद मतलब ये नहीं है कि उस पे स्टिक करना है, उसको भी कट ऑफ करना है। कट ऑफ हर चीज को मैनर रवि के साथ इस्तेमाल करें। हाँ जी। अगर ये चीज आपको मिल गई है कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस मिल गया है, तो आप ये नहीं कि आप उसको ज्यादा ही खाने लगते हैं, खीर बना के खाएं, वो भी आपको नुकसान देगा इन फ्यूचर। इस तरह आपने एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये जो प्रोवर्ब्स हम लोगों ने बचपन में पढ़े हुए हैं ना, ये किसी वजह से ही है। एग्जैक्टली। उनको अब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ना, तो यू विल बी फिट, यू विल बी हेल्दी। अच्छा, पहले दौर में ना एक लिस्ट बनती थी जब भी ग्रोसरी करनी होती थी। अब कन्वीनियंस स्टोर्स है, अप्रोच में हर चीज है। अब जब भी हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं, हर चीज भर के ले आते हैं, जो चीज नहीं भी यूज करनी होती। इस बारे में बताएं, एक फैमिली को किस तरह जो है, अगर हम स्टोर में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और किस तरह खरीदनी चाहिए और कितनी खरीदनी चाहिए, जो हम इतनी चीज़ें लेकर आ जाते हैं घर में स्टोर से। इस बारे में ज़रा बताएं। देखिए, आपके पास चीज़ तो सब पड़ी हुई है ना, आपकी मर्जी, आपने क्या उठाना है, क्या आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी है कि नहीं। अच्छा, जब आप लोगों ने ग्रोसरी करने जाना है ना, तो गोरों की एक मिथ है कि खाना खा के जाए। घर से ही खाना खा कर जाएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, जब आपका स्टमक फुल होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने मोस्टली खाना जब ऑर्डर करते हैं ना, तो हम लोग इतना मैस क्रिएट कर लेते हैं कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, उठा लाते हैं, सब कुछ खा लेंगे, लेकिन खाया तो जाता नहीं है। इसी तरह से जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं, सब कुछ ले लेते हैं और वो वेस्ट होता है घर। मनी भी वो आपकी वेस्ट हो गई, और जो खाना आप लेकर आए वो तो वैसे ही गंदा लेकर आए हैं आप। ठीक है, अनहेल्दी लेकर आए। जाए फ्रूट सेक्शन में, सबसे पहले फ्रूट्स के साथ जब अपनी वो बास्केट भर लेंगे ना, फिर आपको तसल्ली होगी मैंने कुछ चीज ले ली है। फिर उसके बाद आप जाए हेल्दी जगहों पे, जहाँ पे आपके ब्रेड आप ले लें, एग्स ले लें, ठीक है, पीनट बटर ले लें, ठीक है। इस तरह की चीजें, कुकीज वाले सेक्शन में जाना ही नहीं है, ठीक है, वो तो बैन है आपके लिए। आइसक्रीम वाला सेक्शन, ऑर्गेनिक्स खाया करें, ऑर्गेनिक फूड खाया करें, ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स ले लें, जो कि आप लोगों ने आके घर पे उसका सैलेड बना के खाना है। फाइबर्स देने हैं उन्होंने, फ्रूट्स ने आपको आगे से हेल्दी देना है। आपको जो सारा डाइट आपकी हेल्दी वहां पे पड़ी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में। फ्रोजन प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, तो हम लोग कहते हैं कबाब वगैरह बना के रख लेना मुश्किल हो जाता है, नहीं इतना टाइम होता है। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें भी पड़ी हुई हैं, आप हेल्दी चीजें फ्रोजन में ले सकते हैं। फ्रोजन वेजिटेबल्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। जो मटर है, निकालने का टाइम नहीं है तो निकले हुए भी पड़े हुए मार्केट में, ठीक है। जहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट नहीं है ना इन चीजों का, वहां पे कहीं पे बेनिफिट है भी। हाँ जी, कहीं पे कुछ चीजें जो है इन्होंने रखी हुई है अच्छी हैं, जिसमें कॉर्न्स हैं हमारे निकाल के उन्होंने रखे हुए हैं हमारे लिए, पीस हमारे लिए निकाल के रखे हुए हैं। इसी तरह से डिफरेंट चीजें हैं, अब वो चीजें यूटिलाइज करें इंस्टेड ऑफ ये बेकरी आइटम्स की तरफ जाएं प्लीज। परफेक्ट। अच्छा, फ्रोजन चीजों का आपने जिक्र किया है, ये जो फ्रोजन हम लोग अक्सर घर में भी चीजें बना के फ्रिज में रख देते हैं और फिर हम उसको यूज करते रहते हैं वीकली, मंथली। क्या ये सही है? इतने दिनों बाद जो हम गैप के साथ वीकली रखें ना, वीकली रखें उसको, आप ये नहीं कि मंथली रख दें, इतना भी स्टोर मत करें। कोशिश करें कि फ्रेश से फ्रेश चीजें खाने की कोशिश करें, फ्रेश चीजें। हाँ,
Exactly. ये फ्रोजन प्रोडक्ट्स वाला पॉइंट मैंने इसीलिए रेज किया है फॉर दैट पर्सन्स जो कि नहीं कर सकते और फिर वो कहेंगे कि हम हेल्दी खा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रोजन भी ले लिया, थोड़ा सा फ्रेश भी ले लिया, तो मैनेज हो जाती हैं चीजें। परफेक्ट। अच्छा, जाते जाते जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग जिम नहीं जा सकते और वो खवातीन जो घर बैठ के एक्सरसाइज करना चाहती हैं, उनके लिए कोई टिप्स, ट्रिक्स या हैक्स बता दें। सबसे पहले जो मेल्स की एक्सरसाइजेज हैं वो वारिस आपको बताते हैं, फिर मैं फीमेल्स की मैं बताती हूँ आपको। मेल्स के लिए जो घर, पहले तो मैं कहूंगा कि आप लोग जिम की तरफ आए, जिम करें। जिम सिर्फ ये नहीं है कि आप वजन उठाते हैं और अपनी बॉडी के ऊपर जोर लगाते हैं, बस आपको प्रॉपर एक फिटनेस के लिए है ये, ताकि आपकी हेल्दी एक्टिविटी हो, एक अच्छे तरीके से आप इस दुनिया में एक अच्छा खाना खाएं, क्योंकि दुनिया में आप आए हैं मुशक्कत करने के लिए, ऐसा आपने सुना ही होगा, इंसान दुनिया में मुशक्कत करने के लिए आया। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, अच्छी ट्रेन करेंगे बॉडी को, तो बॉडी आपके साथ चलती रहेगी और एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से चलेगी, कि बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। खैर, अभी हम इस पे आते हैं कि घर में बैठ के आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वॉक करके वापस आते हैं, आप पुशअप्स करें। ठीक है, आप पुशअप्स कर सकते हैं। ग्राउंड एक्टिविटी कह रही है, ग्राउंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, एब्स की, कोर वगैरह, प्लैंक कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, घर के अंदर ही फ्री वेट, विदाउट वेट आप कर सकते हैं, क्योंकि घर में आपके पास ऐसा वेट नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, इक्विपमेंट नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज नहीं होगी, तो आप ये कर सकते हैं। तो वैसे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, जो कि यंग जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन है या अभी जैसे भी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मिडिल एज है, आप लोग जिम आए। अपने आप को ये ना सोचें कि जिम एक सिर्फ वजन उठाने की जगह है, ये आपकी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट एक ट्यून में लेकर आएगा। आपकी बॉडी एक प्रॉपर वे से आप अपनी बॉडी को साथ लेके चल सकेंगे। एग्जैक्टली। आपने जैसे मेंशन किया, ये जो यंग जनरेशन है और हम जेंजी बच्चे हैं, ये तो घर बैठ के एक्सरसाइज कर भी नहीं सकते, ज्यादातर इनको देखा जाता है जिम्स में, और ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, उनके जिम आते हैं, उनके काफी जो इलीगल एक्टिविटी है वो हट जाती है। उनका ज्यादा से ज्यादा टाइम जिम में गुजरता है। बेशक वो जिम में आते हैं, एक दूसरे को देख के आते हैं कि जी वो बॉडी बना रहा है, वो जिम जा रहा है, मैं भी जाऊँ, ये अच्छी एक्टिविटी है, ये अच्छा कर रहे हैं। जो आजकल की जनरेशन आ रही है यहाँ पर, जिम में आ रही है, जिम में ट्रेनिंग कर रही है, अपनी बॉडी को अच्छा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। एग्जैक्टली। मिस सना, आप बता दें, जाते जाते शो का वक्त खत्म होने वाला है, खवातीन के लिए कुछ बता दें जो घर बैठ के एक्सरसाइज करना चाहती हैं। अच्छा, जैसे एक्सरसाइजेस वारिस ने हमें बताई हैं, मेल्स के लिए पुशअप्स और ये स्क्वाट्स हैं, ये सिर्फ नॉट बिकॉज ऑफ द मेल्स, ये फीमेल्स भी कर सकती हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए एक पॉइंट मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी कि वो स्ट्रेचेस ऐड करें अपनी लाइफ में, ठीक है। स्ट्रेचेस, फुल बॉडी स्ट्रेचेस ऐड करें, आपकी पेल्विस के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो है ना, एज के साथ साथ हमारा पेल्विस फ्लोर जो है ना वीक हो जाता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए आप सिर्फ बटरफ्लाई स्ट्रेच करें, इसके अलावा आप कोबरा स्ट्रेच करें। स्ट्रेचेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो 2-3 मेन हैं जो आपको सारी फुल बॉडी के लिए अच्छे हैं। स्टैंडिंग में खड़े होकर फुल बॉडी स्ट्रेच कर लें, यूं करके स्ट्रेच कर लें, आपकी बॉडी अच्छी है इसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा बाकी एक्सरसाइजेज जो वारिस ने बता दी हैं, लेग रेजेस है कोर के लिए, वो आप करें, स्क्वाट्स करें, पुशअप्स करें, इट्स फाइन। प्लैंक्स जाते मिस सना मुझे बता दें, योगा पे हमने बात नहीं की, ये कितनी जरूरी है, ये ना सिर्फ फीमेल्स के लिए बल्कि मेल्स के लिए भी। योगा एक्चुअली जो है ना मेडिटेशन है। योगा को इस चीज को क्लियर कर लें कि योगा फैट लॉस, वेट लॉस के लिए नहीं होता, योगा इज फॉर योर मेडिटेशन, ठीक है। योगा से इंस्टेंटली आपका डिप्रेशन लूज होता है, इंस्टेंट आपको स्लीप बेटर होती है, इंसोम्निया को बहुत अच्छा डील करता है ये योगा, ठीक है। लेकिन योगा को भी ऐड करें अपनी लाइफ में, लेकिन योगा को ये निकाल दें कि योगा से वेट लॉस होगा और हम फिट हो जाएंगे योगा से।